नमस्कार। आज हम बात करेंगे ईपीएफ के पैनल डैमेज चार्जेस 14B और इंटरेस्ट 7Q का डायरेक्ट चालान ईपीएफ की वेबसाइट के ऊपर कैसे जनरेट करते हैं। अगर कोई संस्था मंथली ईपीएफ कंट्रीब्यूशन को ड्यू डेट के बाद जमा करती है तो ईपीएफ ऑफिस उस लेट पेमेंट पर दिन के हिसाब से पैनल डैमेज जिसे 14B बोलते हैं और इंटरेस्ट 7Q वसूल करने के लिए डिमांड नोटिस भेजता है, जिसकी पेमेंट करना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि पेमेंट ना करने की सूरत में नियोक्ता को सजा देने का भी प्रावधान होता है। तो आइए हम बात करते हैं कि अगर किसी संस्था को ईपीएफ ऑफिस से कोई ऐसा डिमांड नोटिस आता है तो उस डिमांड नोटिस में ईपीएफ अकाउंट वाइज जो राशि दर्शाई गई होती है उसका ऑनलाइन चालान कैसे जनरेट करते हैं। ये डिमांड नोटिस एबीसी कंपनी को इशू किया है ईपीएफ ऑफिस ने। जो भी इन्होंने लेट पेमेंट की है इस पीरियड में 23/6/2016 से लेके 13/8/2021 तक इनको अंडर सेक्शन 14B में पैनल डैमेज चार्जेस की पेमेंट करनी है और साथ में इंटरेस्ट 7Q की भी पेमेंट करनी है। डिमांड नोटिस है ये इशू हुआ है 13/8/2021 को। अब यहाँ नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे ईपीएफ कंट्रीब्यूशन जो है अकाउंट वाइज दी हुई है। अकाउंट 1, अकाउंट 10, अकाउंट 2, अकाउंट 21 और अकाउंट 22 और इनके ठीक सामने यहाँ पे अमाउंट ऑफ डैमेज चार्जेस लिखे हैं और साथ में उसका इंटरेस्ट और उसका टोटल अमाउंट। इसी तरह से ये अलग अलग अकाउंट्स में अलग अलग डैमेज चार्जेस और इंटरेस्ट और उसका टोटल दिया हुआ है। टोटल जो अमाउंट है वो है आपका 575 रुपये डैमेज चार्जेस है, 1382 रुपये जो है वो इंटरेस्ट है और टोटल जो पेमेंट करना है वो है 1957 रुपये का। तो ऑनलाइन चलान में डिफरेंट अकाउंट्स में अमाउंट ऑफ डैमेज और इंटरेस्ट की एंट्री कैसे करनी है आइए देख लेते हैं। ईपीएफ एम्प्लॉयर पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद पेमेंट टैब में जाएंगे। ईसीआर फाइलिंग पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट चालान के सामने चालान एंट्री पे क्लिक करेंगे। चालान एंट्री पर क्लिक करने के बाद एक पेज खुलेगा डायरेक्ट चालान एंट्री का। यहाँ पे बेजिस मंथ में जिस डेट को डिमांड नोटिस इशू हुआ था उस महीने को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। मेरे केस में 13 अगस्त 2021 था तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है अगस्त 21। सो बेजिस मंथ हो गया अगस्त 21। उसके बाद हम डन पे क्लिक कर देंगे। सिलेक्ट चालान टाइप में हम मिसलेनियस चालान के ऊपर जाएंगे। सिलेक्ट करने के बाद जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, पैनल डैमेजेस और मिसलेनियस चार्जेस। पैनल डैमेजेस आपको आपके डिमांड नोटिस में दिए गए हैं और जो मिसलेनियस चार्जेस है यहाँ पर आप इंटरेस्ट का जो पार्ट है उसको यहाँ पे आप एंटर करेंगे। आपने ये ध्यान रखना है कि मिसलेनियस चार्जेस में हम 7Q इंटरेस्ट को एंटर करेंगे। तो सबसे पहले अकाउंट 1 में हमने एंटर किया है पैनल डैमेज में 354 और मिसलेनियस चार्जेस में हमने इंटरेस्ट का जो पार्ट है 851 उसको एंटर किया है। उसके बाद अकाउंट 2 में हम एंटर करेंगे पैनल डैमेज में 18 और इंटरेस्ट में ऐड करेंगे हम 48। उसी तरह से अकाउंट 10 में हम एंटर करेंगे पैनल डैमेजेस में 191 और जो मिसलेनियस चार्जेस है इंटरेस्ट पार्ट उसमें हम एंटर करेंगे 453। इसी तरह से अकाउंट 21 में हम एंटर करेंगे डैमेज चार्जेस 11 और उसका जो इंटरेस्ट है वो है 26। इसी तरह से अकाउंट 22 में हम एंटर करेंगे 1 और इंटरेस्ट चार्जेस में हम लिखेंगे 4। तो इस तरह से 1957 रुपये की जो एंट्री है वो पैनल डैमेज चार्जेस और मिसलेनियस चार्जेस की इस ऑनलाइन डायरेक्ट चालान के अंदर होगी। एंट्री करने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद एक डायलॉग आएगा, वहाँ पर आपको ओके कर देना है और उसके बाद आपका जो चालान है वो सक्सेसफुली सेव हो गया है। इस चालान को आप एडिट और डिलीट भी कर सकते हो और साथ में इसको फाइनलाइज भी कर सकते हैं अगर ये डिटेल जो आपने भरी है अगर ये सही है तो। उसके बाद हम देखते हैं अगर हम एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं ये फॉर्म फिर से खुलेगा चालान एंट्री का। यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल अभी 0 दिखाई दे रहा है। जैसे आप अपडेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक वार्निंग शो करेगा। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपको ओके पे क्लिक करना है और किसी भी एक कॉलम में जाके एक एंट्री को रिमूव करके फिर से उसको लिख देना है और फिर अपडेट करेंगे तो आपका जो चालान है फिर से सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। अब आप इसको फाइनलाइज कर सकते हैं। फाइनलाइज पे क्लिक करेंगे। जैसे आप फाइनलाइज पे क्लिक करेंगे तो ये चालान आपका पेमेंट के लिए रेडी हो जाएगा। चालान का जो स्टेटस है वो आ रहा है ड्यू फॉर पेमेंट। तो आप क्या करेंगे, सिंपली पे बटन पे क्लिक करेंगे और पेमेंट प्रोसेस को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे।
यहाँ पर हम अपना बैंक सेलेक्ट कर लेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। बाकी एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन की तरह ही प्रोसेस है, उसको आपको कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट करने के बाद हम फिर से पेमेंट डायरेक्ट चलान में जाएंगे और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारी पेमेंट है वो कन्फर्म हो चुकी है और 1957 रुपये का जो हमने चलान जो है सक्सेसफुली पे कर दिया है। मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।